मोहिनी मतलब मन को मोहने वाली, जैसे नाम से ही पता चलता है। पर क्या आपको पता है कि ये नाम आया कहाँ से? हमारी हिंदू माइथोलॉजी में मोहिनी का जिक्र उस समय आया जब हमारे देवता और असुर समुद्र मंथन के समय मिले अमृत के लिए लड़ रहे थे। दरअसल महर्षि दुर्वासा के श्राप के मिलने से स्वर्ग लोक में धन, वैभव और ऐश्वर्य सब कुछ खत्म हो गया था। इस मुश्किल स्थिति में स्वर्ग लोक के सभी देवता परेशान थे और वे लोग इसका रास्ता खोजते खोजते भगवान विष्णु के पास जा पहुंचे। भगवान विष्णु ने देवताओं को इसका एक उपाय बताया। उनका कहना था कि देवताओं को असुरों के साथ समुद्र मंथन करना चाहिए, जिसमें से अमृत निकलेगा, जिसे पीकर सभी देवता फिर से अमर हो जाएंगे। जिसके बाद असुरों, वासुकी नाग और मंदार पर्वत की सहायता से देवताओं ने समुद्र मंथन किया। इसके परिणाम स्वरूप 14 रत्न प्राप्त हुए और सभी 14 रत्न बहुत अनमोल थे, जिनसे उनका पूरा जीवन बदल सकता था। सबसे आखिरी में निकले रत्न यानी कि अमृत को लेकर देवता और असुरों में युद्ध छिड़ गया। अब ये लड़ाई खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। देवताओं को ये डर था कि अगर ये अमृत असुरों के पास चला गया तो वे उसे पीकर अमर हो जाएंगे, जिसका परिणाम बहुत बुरा हो सकता था। वो किसी भी हालत में इस अमृत को असुरों के पास नहीं जाने देना चाहते थे। असुर भी अमृत पाने के लिए अपनी जी जान लगा रहे थे। देवता और असुर में चल रही लड़ाई के बीच में अचानक वहां सुडौल शरीर वाली एक खूबसूरत स्त्री आती है, जिसने कसे हुए सुंदर पोशाक पहने हुए थे। उसकी सुंदरता ने सभी असुरों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। कुछ समय के लिए लड़ाई पर वही विराम लग गया था। असुर उस स्त्री को देखकर मोहित हो गए और उसे कहने लगे कि वो समुद्र मंथन में मिले इस अमृत का विभाजन दोनों पक्षों के बीच अच्छे से कर दे। मोहिनी इसी काम के लिए वहां पर आई थी, इसीलिए खुशी खुशी ऐसा करने के लिए तैयार हो गई। मोहिनी ने असुरों से कहा कि वो उचित तरीके से इस अमृत का बंटवारा करेगी, लेकिन कोई भी उसके परिणाम पर सवाल नहीं करेगा। मोहिनी की सुंदरता पर मोहित असुरों ने कोई सवाल किया ही नहीं और मोहिनी की बात पर एकदम राजी हो गए। उन्होंने अमृत का कलश मोहिनी के हाथ में दे दिया। देवता और दानव सभी एक लाइन में बैठ गए। जहां देवता बैठे हुए थे, मोहिनी ने वहीं से अमृत पिलाना शुरू किया। दानव मोहिनी की सुंदरता में चूर थे, इसीलिए उन्होंने कोई सवाल नहीं किया। मोहिनी ने सारा अमृत देवताओं को पिला दिया था और अपनी सुंदरता से बड़ा विनाश होने से बचा लिया। जब सारा अमृत देवताओं में बट चुका था, तब असुर बहुत क्रोधित हुए और देवताओं की चाल समझ गए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पर मोहिनी को यहाँ भेजा किसने था? दरअसल जब अमृत के लिए युद्ध हो रहा था, तब देवता किसी भी सूरत में इस युद्ध को हारने का जोखिम नहीं उठा सकते थे। इसीलिए वो लोग विष्णु भगवान के पास मदद मांगने के लिए गए। विष्णु भगवान जानते थे कि असुरों को कैसे काबू में लिया जा सकता है। उन्होंने असुरों को रिझाने के लिए मोहिनी का रूप धारण किया और अमृत बंटवारे के लिए युद्ध स्थान पर पहुंच गए। इस योजना में देवता खुद शामिल थे, इसलिए उन्होंने मोहिनी के अमृत बंटवारे पर कोई आपत्ति नहीं जताई। आखिर इसमें मोहिनी की सहायता से देवताओं की ही जीत हुई।